नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर बरसे हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिद्धू को अगर चेहरा बनाया गया तो वो इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि सिद्धू पाकिस्तान के समर्थक हैं, इमरान खान के दोस्त हैं और बाजवा के समर्थक हैं, इसलिए सिद्धू पर भरोसा नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को कॉल कर कहा कि मैं इस्तीफा भेज रहा हूं। इसके जवाब में उन्होंने सिर्फ सॉरी अमरिंदर कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर चापलूसी करो तो इसका फायदा होगा, लेकिन मैं इन चीजों के बारे में नहीं सोचता। जब उनसे भविष्य को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 52 साल से राजनीति कर रहा हूं, बहुत सारे दोस्त बनाए हैं, भविष्य को लेकर उनसे बात करके ही फैसला करूंगा। कांग्रेस अध्यक्षा की तरफ से हमारे साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, बिल्कुल काम कंपोज्ड, बिल्कुल सही से अपनी बात रख रहे हैं। कैप्टन सर, आप रिजाइन करके आए हैं, सुबह आपकी सोनिया गांधी जी से क्या बात हुई? मैंने उनका टेलीफोन आया था जो मैंने देखा मिस्ड कॉल्स में, तो मैंने 10:15 बजे के करीब उनको रिंग किया और वो कहते हैं कि दिस आई सेड यस मैम, आई हैव ऑलरेडी गॉट द इंफॉर्मेशन एंड आई एम गोइंग टू रिजाइन and I'm sending you my resignation. उन्होंने क्या बोला सर फिर? She said I'm sorry Amrinder, that's all. That's all. उन्होंने बोला नहीं कि आप रुकिए, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा sorry. I said that's all right ma'am, that's fine. सर, आप 52 ईयर से पॉलिटिक्स में हैं। कांग्रेस में आपको जब अमृतसर से कहा गया लड़ने के लिए, आपने अरुण जेटली को हराया। आपको क्या लगता है, आपने बोला आपको ह्यूमिलिएट किया गया, क्या सिर्फ इतना ही है, पीछे कुछ और पॉलिटिक्स चल रही है? पता नहीं कौन चला रहा है पॉलिटिक्स, मैं तो जाता नहीं दिल्ली। मैं तो दिल्ली 2 साल में मेरा ख्याल 4 बार गया हूँ, 2 बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलने, 2 बार कांग्रेस प्रेसिडेंट को मिलने, मैं किसी और को नहीं मिलता। और शायद बहुत लोग हैं जो समझते हैं कि आके हमारी चापलूसी करो, पीछे से कुछ करने लग जाते हैं, मुझे क्या मालूम। आई डोंट बॉदर अबाउट दिस थिंग्स। सर, बस आप एक बार सोनिया गांधी से मिले, क्या राहुल गांधी से भी आपकी मुलाकात हुई थी? नहीं हुई। नहीं, अभी जब से पिछले कोविड शुरू हुआ, पिछले मार्च, अब कब हम सितंबर में पहुंच गए, कितने महीने हो गए? आई थिंक 18 मंथ्स। 18 महीने में मैं कभी नहीं मिला, ना राहुल जी को मिला, ना प्रियंका जी को मिला, सोनिया जी को 2 बार मिला हूँ एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट को, ना मैं प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को 2 बार या 3 बार, पता नहीं ऐसा। सर, अब ये लोग कह रहे हैं कि ये भी सुगबुगाहट हो गई है राजनीतिक गलियारों में। सर, इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं कि कैप्टन साहब बीजेपी और अकालीस के साथ भी जा सकते हैं, तो ये बातें भी बोली जाने लगी हैं। वो तो लोग तो जो मर्जी उनका कहना है, उन लोगों को जो कहते हैं उसको हम रोक नहीं सकते, वो जो मर्जी कहें। बट मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, और मैं अपने साथियों से बात करके फिर ही इसका कुछ बता। सर, सिद्धू को लेके आप काफ़ी क्रिटिकल रहे हैं। आपने ये भी बोला कि अगर सिद्धू फेस होते हैं तो इंसर्जेंसी बढ़ेगी, वो थोड़ा प्रो पाकिस्तानी, आपने ये भी बोला है। हाँ, बोला 100%। अभी नहीं, मैं तो आपके टेलीविज़न पे कई बार बोला है कि ये जो जाता है, जो हमारे फौजी तो रोज़ मर रहे हैं और ये जाके जनरल को जफी डाल रहा है, उनका चीफ को। और इमरान खान इज़ दी ओवरऑल गवर्नमेंट इंचार्ज, उसका भी दोस्त है। तो करतारपुर के कॉरिडोर में जब जाके उसकी तकरीर कर रहा था, उसकी ऐसे शलाघा कर रहा था जो मैंने कभी सुना ही नहीं, जिस तरीके से बोल रहा था उनके हक़ में। मैं तो उठ गया था वहाँ से, जब ये बोलने लग गया और इतनी उसको तारीफ़ कर रहा था तो मैं तो साइड से निकल गया। सर, अब आप क्या कांग्रेस में रहने वाले हैं? उससे पहले एक और छोटा सा सवाल है, अगर सिद्धू को फेस बनाती है कांग्रेस तो कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या करेंगे? आपकी 52 ईयर्स की लेगेसी है। देखिए, पार्टी का काम है पार्टी चलाना, वो है मिसेस गांधी का काम। जहाँ तक होया सिद्धू को कांग्रेस का फॉर द चीफ मिनिस्टरशिप, वो मैं अपोज करूँगा। क्यों अपोज करूँगा? बिकॉज इसका हमारे यहाँ 600 किलोमीटर फ्रॉम पठानकोट तो फाजिलका इज़ माई बॉर्डर, मेरा बॉर्डर इज़ द नेशनल बॉर्डर, और डेली वेपन्स आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, और इनके साथ इसकी दोस्ती है। मैं ट्रस्ट नहीं करता इसको, एंड यू नीड समबडी हियर जिसको जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसको अपोज करे, एंड दैट आई विल देयरफॉर, बिकॉज मैं इसको ट्रस्ट नहीं करता, आई विल नॉट सपोर्ट हिम फॉर चीफ मिनिस्टरशिप। सर, अब क्या आप कांग्रेस में रहेंगे? आपने अभी तो बोला फिलहाल कांग्रेस में है, आगे भी क्या कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह रहेंगे? आगे की बात नहीं मैं कुछ कर सकता, वो मैं करूँगा जब टाइम आएगा। अभी तक तो इट्स टू सून, आज ही हुआ, लेट अस सी।
सर आपके लोगों के सर अभी सीएलपी में इनकी मीटिंग थी, सीएलपी मीटिंग थी, इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है कि अगला सीएम वो होगा जो पार्टी हाईकमान, पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी तय करेंगे। वो तो एक्सपेक्ट करते थे कि एक लाइन का रेजोल्यूशन होगा कि वी आर लीविंग इट टू द कांग्रेस प्रेसिडेंट, तो छोड़े उन पे कांग्रेस सर प्रेसिडेंट। आखिरी सवाल जाते जाते, अब नेक्स्ट 2022 में इलेक्शंस हैं, बहुत नजदीक हैं, कैप्टन साहब क्या करेंगे? और ये आज देश का सबसे बड़ा सवाल है, तो कैप्टन साहब भले ही सीएम थे पंजाब के, लेकिन एक स्टालवर्ट लीडर रहे हैं। वेट करना पड़ेगा आपको, इंतजार करना पड़ेगा। इतनी जल्दी नहीं मैं कुछ कह सकता। अभी तो 2 घंटे 3 घंटे हुए हैं जब से मैंने रिजाइन किया। गिव अस टाइम, एकदम कोई प्लानिंग तो नहीं कर। कांग्रेस के पंजाब के एमएलएज भी आपके साथ हैं, जो डिसीजन लेंगे आपके साथ रहे? अब मैं किसी का नाम नहीं लेना, लेकिन आई कैन टेल यू कि मैं कई मेरे दोस्त हैं। 52 इयर्स इन पॉलिटिक्स में बहुत दोस्त बन जाते हैं, और लेट अस सी कि क्या होगा। थैंक यू सर। तो कैप्टन अमरिंदर साहब ने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए। चंडीगढ़ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ही नए मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगी। बैठक के बाद प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि बैठक में 78 विधायक मौजूद थे और सभी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ में प्रस्ताव पारित किया। इससे उन्हें जवाब मिल गया जो तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे थे। और सर्वसम्मति से 2 प्रस्ताव यहाँ पर पास हुए। पहला प्रस्ताव एआईसीसी की तरफ से, कांग्रेस अध्यक्षा की तरफ से हरीश रावत जी के कहने के ऊपर मैंने रखा, जिसमें हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो योगदान उनका पंजाब के लिए और कांग्रेस के लिए रहा, उसकी हमने तारीफ। दूसरा प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से हमारे यहाँ पर पास हुआ, जिसके अंदर कांग्रेस अध्यक्षा को अधिकृत किया गया कि वो कांग्रेस विधायक दल के नेता को चुने और उसके साथ साथ में जो वो चुनेंगी, जो जिसको चिन्हित करेंगी, वो सर्वसम्मति से सब लोगों को मंजूर होगा। तो ये 2 प्रस्ताव यहाँ पर हमारे सर्वसम्मति से पास हुए। अंदाज लगा लीजिए, बहुत कुछ छपता था, बहुत कुछ सुनाई देता था, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे 78 हाँ सारे एमएलएज ने एक स्वर से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की तारीफ में रेजोल्यूशन को सेकंड करने का काम। और अब विपक्ष ने भी पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। और बीते कई महीनों से सिर्फ एक सत्ता की लड़ाई, सत्ता की हवस के भूखे लोग आपस में लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई में एक दूसरे की गर्दन काटने की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब का हुआ, जिसमें हमने देखा कि पंजाब सरकार ठप हो गई, गवर्नेंस पंजाब सूबे में 0 हो गई। कांग्रेस को लोगों ने एक स्टेबल और इफेक्टिव सरकार देने के लिए वोट दिया था, ना कि आपस में फैक्शनलिज्म के चलते सत्ता की इस लड़ाई लड़ने को। आज कांग्रेस के पास ना कोई विजन है, ना पंजाब के लोगों के लिए कोई कमिटमेंट है। जहाज जब डूबने वाला होता है तो हिचकोले खाने लगता है। पंजाब कांग्रेस उसी प्रकार से हिचकोले खा रही है और उनके आपस में टकराव हो रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए थे, क्योंकि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहीं तहीं बंटा धार। देखिए बिल्कुल साफ है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर सत्ता की भूख में आपस में लड़ाई है। जिस तरह से आपने देखा, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो और अब पंजाब हो, हर जगह कोई ना कोई चाहता है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाए, लेकिन जनता की किसी को चिंता नहीं है। आज उसका फिर से एक नमूना पेश हुआ पंजाब में कि वहां कांग्रेस पार्टी सत्ता की लालच होती है। कांग्रेस के जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, सबको सत्ता का मेवा खाना है, लेकिन जनता के हित में न काम करना है, न जनता के हित में सोचना है।
बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कोलकाता में अभिषेक बैनर्जी और डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में उन्होंने टीएमसी का दामन थामा है। बाबुल सुप्रियो को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया गया था। हमारे साथ इस वक्त बाबुल सुप्रियो खुद जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया बाबुल। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आप के पहले जब आप बीजेपी में थे आपने कहा था छोड़ते वक्त कि आप वन टीम प्लेयर हैं, तो अब क्या हो गया कि आपने टीम बदल ली? देखिए, मैं जो भी मैंने उस वक्त कहा था या जो भी मैंने लिखा था, पेपर में कॉलम्स पे लिखा था, आई स्टैंड बाय एवरीथिंग दैट आई सेड। देखिए, हमारी जिंदगी में ऐसे घटनाएं घटती है जिसमें जो इमोशंस होते हैं उससे हम कुछ डिसीजंस लेते हैं और वो डिसीजन गलत नहीं होता है, वो उस समय के हिसाब से जो सही लगता है वो ही किया जाता है। और मैंने भी बहुत ही कठिनाई के साथ, बहुत ही ईमानदारी से आपके साथ जो मुझे लगा था कि मैं बंगाल के लिए जो करना चाहता हूँ, ये जो मेरा 7 साल मैंने जो केंद्र में जो मेरी अनुभव है, कहीं ना कहीं मुझे एक डिसोल्यूशनमेंट थी, एक बॉटलनेक फेस किया मैंने, और मुझे लगा था कि आई वाज नॉट गिवन अ वेरी गुड डील। अगर किसी टीम में मैं प्लेइंग 11 में नहीं हूँ तो मैं बेंच में बैठना पसंद नहीं करता। तो मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया था, और देखिए पॉलिटिक्स के बाहर मैं अच्छा खासा मेरा गुजारा जाता है। तो वो एकदम फुल एंड फाइनल डिसीजन था। कोई ऐसा नहीं था कि दूसरे पार्टियों के साथ बात चल रही थी या एक दूसरे को कोई फिलर्स भेज रहे थे। पर पिछले 3 दिन में अचानक कुछ बदलाव ऐसे आए। डेरेक ओब्रायन मुझसे मिले, और उसके बाद दीदी और अभिषेक बैनर्जी जो है वो क्या सोच रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी मेरे लिए। लेकिन बाबुल बस एक सवाल है कि हुआ, आप जो कह रहे हैं कि आपको बेंच पे बैठना अच्छा नहीं लगता, वो बात सही है, लेकिन टीम की जो कैप्टन है उनके लिए तो आप जिस तरह के शब्द पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, क्रूल लेडी, करप्ट, इस तरह की चीजें उनकी जीत पर। पुरानी बातें जो है, मैं जब जो चीज करता हूँ दिल लगा के करता हूँ, और जो मुझे जिस समय पे मैंने जो बात कही है वो सब रिकॉर्ड पे है। तो अब मैं देखिए, समय के साथ साथ आदमी अब कभी आगे जाता है, कभी 2 कदम पीछे लेता है, और जो भी बात कही है, अभी ये सब अनकंफर्टेबल चीज को सामने लाके क्या फायदा है। ये तो पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई पॉलिटिकल लीडर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, ऐसी बात तो पहली बार नहीं हो रहा है। हम इतने सीनियर लीडर से जो सीखते हैं या उनकी बातें सुनते हैं, सीखने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अमन का भी मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ, वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ उसको। तो ये तो लेकिन जो बीजेपी समर्थक हैं वो आरोप आप पे लगा रहे हैं कि मंत्री पद आपके हाथ से चला गया, इसलिए आप मैंने बात खत्म नहीं करने दिया। हाँ जी। तो जो अपॉर्चुनिटी तृणमूल कांग्रेस, ममता दीदी और अभिषेक ने मेरे सामने लाया, उस अपॉर्चुनिटी में वो ताकत थी, वो चैलेंज था, वो अपॉर्चुनिटी मुझे दिखा, जिस वजह से मुझे मालूम था कि बहुत कटाक्ष होंगे, बहुत सारी बातें फ्लैग मुझे मिलेगी, बहुत बिग बैट्स आएंगे, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि इससे मैं बंगाल की जनता को सर्व कर पाऊंगा। सिंपल सी बात है। आपको तो ये मालूम ही होगा कि मैं पॉलिटिक्स में मेरा पिछले 7 साल में आप देख लेंगे तो 21% मेरा संपत्ति घटा है। तो मैं बाहर से गाना गा के मेरा गुजारा अच्छा खासा चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, और इसमें मुझे एक डिसीजन लेना था। तो उससे जो मैंने पहले कहा था उससे पीछे हटने में काफी फ्लैग मिलेगी, ये जानते हुए भी मुझे उस अपॉर्चुनिटी में काफी चैलेंज दिखा, काफी मुझे मोटिवेटेड लगा। उससे मैंने सिद्धांत बदल लिया। जिंदगी में सिद्धांत जो है वो बदलते हैं कभी कभी। डिसोल्यूशनमेंट था तभी वो डिसीजन लिया। देयर वाज समथिंग मोटिवेटिंग that made me come back and rethink what I have thought. बट मैं अपने इस सांसद पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ आसनसोल में। मैं उसमें कोई किसी भी तरीके का एक्शन नहीं पैदा करूंगा। तो as soon as I get back to Delhi in 2 days, I want to tender my resignation. ठीक है, चलिए। आप कुछ बता रहे थे, जो कह रहे बीजेपी के समर्थक क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रही थी कि आप वो कह रहे हैं कि मंत्री पद आपने छोड़ा है तो आपके हाथ से चला गया, तो आप अब मायूस होके चले गए। लेकिन सही, आपने जो बात कही वो सही है। अपॉर्चुनिटी थी और आपने ली है, और सोच समझ के ली है।
इसलिए चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए बाबुल, और बेस्ट ऑफ लक आपके आगे के करियर के लिए।